अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जी हमारे साथ एक मिसहैप हो गया। एक तो हम लोग थोड़ा सा लेट, मतलब नॉर्मली जिस टाइम पे उठते हैं उससे तकरीबन 10 एक मिनट लेट उठ गए, क्योंकि रमज़ान है, आपको पता है सहरी के टाइम भी उठना होता है। कभी कभी मिस हो जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब नीचे आई तो पता चला कि रात को, क्योंकि तरावी नमाज के लिए हम लोग गए थे सारे, तो अली के पास मेरी की थी। अली मेरी की साथ ही ले गया अपनी जैकेट में डाल के, इत्तेफाक से उसके साथ चली गई। मेरे पास स्पेयर की थी, लेकिन स्पेयर की में बैटरी नहीं थी, तो मैंने रखी हुई थी एक स्पेयर बैटरी घर में। कार की जो बैटरी होती है, एक नहीं मैंने 2-3 रखी हुई थी, पर वो पता नहीं किसने ले ली, क्या हो गया, आई हैव नो आइडिया। जहाँ पे मैं बैटरीज रखती हूँ वहाँ पे बैटरी नहीं थी अवेलेबल। तो डरने की बात नहीं है, मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। मैं ये शेयर इसीलिए कर रही हूँ कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए तो पैनिक मत करें। जो भी बैटरी आपकी कार के अंदर डली हुई है ना, मैं आपको अभी बताती हूँ कि करना क्या है। जी, तो आपने करना क्या है कि ये गाड़ी की लेनी है आपने, और यहाँ पे जो ये बटन है, जो भी आपकी गाड़ी है, इस बटन को खोल के आपने ये पीछे से ये चाबी निकालनी है। ये वाली मैं एक हाथ से निकाल रही हूँ, ठीक है। ये चाबी निकाल के आपने अपने डोर को, जो डोर में चाबी वाला की डालने वाला जो सेक्शन होता है, उसमें डाल के आपने गाड़ी को खोल लेना है, ठीक है। अनलॉक कर लेना है इस की से। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो रिमोट होता है, इसके अंदर जो बैटरी डली हुई है उसको डला रहने दें, चाहे वो डेड बैटरी है उसको डला रहने दें। आपने क्या करना है कि ये रिमोट जो है वापस डाल दें बेशक इसके अंदर की, दरवाज़ा खोल के। मैं ज़रा डाल लूँ दूसरे हाथ से, एक सेकेंड। उसके बाद आपने जब गाड़ी के अंदर बैठ जाना है ना, तो आपने ये कीलेस रिमोट वाली गाड़ीज जो है, गाड़ीज़ कह रही हूँ, गाड़ियाँ जो है उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने ये रिमोट यहाँ रखना है इस तरह से। ये जो बटन है ना, ये जहाँ पे स्टार्ट इंजन लिखा हुआ होता है, इसके ऊपर आपने ये रिमोट ऐसे रखना है और 2-3 दफ़ा ऐसे ऐसे घुमाना है। ना भी घुमाएं, सिर्फ इसके ऊपर रखें, ऐसे रखें थोड़ी देर के लिए। इसकी कुछ इसका सेंसर या कुछ इस तरह से कुछ होता है जो मुझे नहीं पता कि क्या होता है, मुझे पीछे साइंस नहीं पता है। लेकिन जो हमारे गाड़ी में एक दफ़ा हमारी गाड़ी की बैटरी डेड हो गई थी, तो जंप स्टार्ट करने एक बंदा आया था, और हमारी गाड़ी की जो ये रिमोट है उसमें भी बैटरी नहीं थी, तो उसने हमें बताया था कि आप ऐसे करें तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे करके आपने थोड़ी देर के लिए रखना है। आपका ये जो स्क्रीन है सामने, इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि जो भी स्टार्ट, प्रेस, शिफ्ट, जो भी लिखा हुआ आता है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको दबाना है, और जिस तरह से ब्रेक पे पाँव रख के इसको दबाते हैं बटन को, वो आप दबाएंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप कोई नियर बाय शॉप पे जाएं या जो भी करें, वहाँ से इसकी बैटरी ले लें। जैसे मैं अभी जा रही हूँ हैरिस हीटरवेज की बैटरी लेने के लिए। मैं आई बैटरी लेने के लिए, 4 है, तो चलें ये बाय करते हैं और अपने रिमोट में डालते हैं। जी, तो बैटरी मैंने डाल दी, जो कीलेस रिमोट था उसके अंदर न्यू बैटरी। और अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वो जो रिमोट नॉट फाउंड का साइन आ रहा था पहले रेड कलर का, वो अब नहीं आ रहा, एंड द स्क्रीन इज़ द रेगुलर स्क्रीन दैट यू सी एवरी डे। तो इससे पता चलता है कि आपका रिमोट जो है, उसकी बैटरी जो है वो काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। सॉरी मैंने इतने दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाई, बिज़ी थी, थोड़ा सा कुछ चल रहा था, और जो इंटरनेट के ऊपर भी आप लोगों को ख़बरें मिल रही होंगी, सारी दुनिया को ही पता है, तो बस उस चक्कर में दिल बहुत ख़राब था। जो शहादत हुई और सब इधर उधर जो ख़बरें मिल रही थी, उससे दिल बहुत ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना सकी। लेकिन मैंने सोचा कि सारी दुनिया तो मूव ऑन करती ही है, तो चलें वीडियो भी बना लेते हैं। ईद की भी इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर आएगी। हम लोग आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे ईद के लिए जो हम जाएंगे कपड़े वगैरह लेने के लिए, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा जी, ये मैंने आपको दिखाना था कि मैंने ये एक नई एडिशन की अपनी मस्जिद में, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। ये मैंने एक टीमू से मंगवाया था वॉलपेपर। तो मेरा क्योंकि काबा इस तरफ है, तो मेरा ऐसे दिल चाहता था कि इस वॉल के ऊपर कुछ ऐसा हो कि जैसे लगे कि हम खाना काबा की तरफ देखकर नमाज पढ़ें। तो मैंने ये वॉलपेपर मंगवाया था। ये पूरा वॉल तक तो नहीं गया,
ये देखें, चलें आपको सुना देती हूँ, अजान भी होती है इस घड़ी में, लेकिन मुझे स्टॉप करनी होगी क्योंकि इसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। तो इतनी ऊंची आवाज़ में पूरे घर में अजान की आवाज़ जाती है। चलें जी, तो अब रखते हैं ग्रोसरीज। सब कुछ सामने रख दिया है मैंने ताकि मुझे याद रहे कि क्या क्या रखना है। अच्छा जी, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए और टू स्टॉप द हेयर फॉल, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें जाता क्या क्या है। इसमें हम डालेंगे इतने सारे क्लोव्स, देखें ये कितने हैं, मैंने तो गिने भी नहीं है। इतने सारे क्लोव्स, 4 या 5 स्टिक्स मैंने ली हैं, 4 या अराउंड 5 स्टिक्स आप ले ले रोजमेरी की, फ्रेश रोजमेरी। ठीक है, इसको मैंने उतारना नहीं है, मैं ऐसी स्टिक्स के साथ ही डाल दूंगी। और इसको अगर आप वॉश करना चाहते हैं तो वॉश कर लें, लेकिन यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें वॉश ही होती हैं। अच्छा जी, फिर इसमें जाएगा ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा सामान, ये जाएगा। अनियन नहीं जाएगा, अनियन मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये जो अनियन का टॉप पार्ट होता है ना, ये वाला होता है, ये वाला जो उतर नहीं रहा मुझसे अभी, ये वाला जो हार्ड, ये जो बिल्कुल ही ऐसे पेपर की तरह का पार्ट होता है ना, उतर जा भाई। अच्छा खैर रहने दें, नहीं उतर रहा मेरे से अभी। ये देखें, ये जो पेपर की तरह का पार्ट होता है ना, इसको आपने डालना है। आगे स्किन नहीं लेनी है इसकी, जो पहली वाली लेयर होती है वो नहीं लेनी है, ठीक है। सिर्फ जो पहला वाला पार्ट होता है ये वाला, ये देखें पेपर वाला पार्ट जो होता है, इसको मैं पेपर वाला पार्ट कहती हूँ, ये लेना है आपने। और बहुत सारा जिंजर लेना है, ये देखें मैंने इसको क्रश करके रखा है पास। फ्रेश लें और बहुत सारा लें, देखिए मैंने कितना सारा लिया हुआ है। ये मैंने इतना सा जिंजर का पीस लिया था और उसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया और ये इतना सारा जिंजर बन गया, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। पानी लिया है मैंने तकरीबन 2 कप। 2 कप को मैंने इतना इसको बॉईल करना है कि ये पानी रिड्यूस हो जाए बिल्कुल अराउंड 1.5 या 1 कप, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक स्प्रे बॉटल में, ऐसी स्प्रे बॉटल ले लें, ठंडा करके आपने डालना है क्योंकि ये प्लास्टिक है। तो स्टोर करने के लिए आपने इसको रखना है कांच की बॉटल में, ग्लास बॉटल में, और अगर आपने स्प्रे करना है तो आप किसी भी बॉटल में डाल सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं तो मैं इसी में डाल देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि हर बाथरूम में एक बॉटल बना के रख देती हूँ। एक मैंने अपने बेटे को दी हुई है, एक मेरे पास है, अभी मैं बना रही हूँ फ्रेश आप लोगों के सामने। तो ये मैं बना दूंगी। एक लगाना किस तरीके से है कि आपने दिन में 3 या 4 दफा लगाना है, मतलब रूट्स में लगाना है, ऐसे बालों की लेंथ्स पे नहीं लगाना है, रूट्स पे लगाना है। रोजमेरी जो है वो आपके रूट्स को नरिश करती है और वॉल्यूम इंक्रीज करती है आपके बालों का। एलोपेशिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो बॉल पैचेस हो जाते हैं, रोजमेरी उसको भी ट्रीट कर देती है। अनियन का तो आपको पता ही है, अनियन के अंदर बहुत सारा सल्फ़र होता है जो बालों की जो हेयर ग्रोथ होती है उसमें उसको प्रमोट करता है और एलोपेशिया को ये भी ट्रीट करता है। ये हेयर का जो फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बालों के अंदर जो बाल गिर रहे होते हैं वो उल्टा स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सल्फ़र कंटेंट इन द अनियंस। जिंजर जो है वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और डैंड्रफ को कॉम्बैट करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लोव जो होता है वो स्कैल्प हेल्थ को प्रमोट करता है, डैंड्रफ रिड्यूस करता है और जो आपके स्ट्रैंड्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, घना करता है बालों को। तो ये सीरम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल है। आप प्लीज़ इसको बना के यूज़ करें और फिर मुझे वापस आके फीडबैक भी दें अपना। तो चलें जी, पानी को बॉईल करते हैं और इसके अंदर ये थोड़ा सा बॉईल होना शुरू हो गया तो मैं इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ। इनको हमने अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है, उबालना है, इसको पकाना है, काफ़ी अच्छे टाइम तक पकाना है, ठीक है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अनियन के पील्स, ठीक है जी, अनियन के पील्स डाल दिए मैंने। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये जिंजर, बहुत सारा जिंजर जाएगा अंदर, सारा डालना है आप, और ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। आप देखिएगा रोजमेरी की इतनी प्यारी स्मेल और क्लोव्स की आती है कि आपके बालों में ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी और चिपचिपापन भी नहीं होता। देयर इज़ नो स्टिकीनेस इन योर हेयर, सो यू डोंट हैव टू वॉश योर हेयर एवरी सिंगल टाइम। लगा के छोड़ भी सकते हैं बालों में, ठीक है, काम पे भी जा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और साथ में मैं रोजमेरी की स्टिक्स डाल रही हूँ, ठीक है। इसको बॉईल करेंगे और इसको अच्छा खासा बॉईल करेंगे, इतना बॉईल करेंगे कि ये रिड्यूस होकर बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होएगा बिकॉज ऑफ द रेड अनियंस। और क्लोव्स की इसमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े की स्मेल आती है।
तो बालों में से ज़रा भी आपको अनियंस की या किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आएगी, जिंजर की भी नहीं आएगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये जिंजर जो होता है ना उसकी इतनी स्मेल वैसे भी नहीं होती है, गार्लिक की बहुत ज़्यादा होती है। तो ठीक है, जिसको हम बॉयल होने देंगे, थोड़ी देर के लिए रखते हैं, उसके बाद जब बॉयल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ मैं बना रही हूँ कबाब्स इफ्तारी के लिए। और कबाब में मैं ऐसे ये एक चिकन का जो क्यूब होता है, जो नॉर्मली मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि चिकन क्यूब इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी फॉर यू। इस चिकन को क्यूब को खोलूंगी और इसके अंदर थोड़ा सा बटर डालूंगी और इसको थोड़ा सा मेल्ट करूंगी बटर के साथ, ठीक है। ये चीज़ आप कबाब के मसाले में डाल दें। ये वैसे मैंने एक इन्फ्लुएंसर से कॉपी किया है। मैं देखना चाहती थी कि इसका टेस्ट कैसा आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि वो सारा प्रोसेस कैसे होगा। जब तक ये बॉयल हो रहा है मैं कबाब का मसाला तैयार कर लेती हूँ। और ये जो अनियन हमने छोड़ा है इसको हम कबाब में डाल देंगे। अच्छा, इसको ज़्यादा इसके जो इफेक्ट है उसको इन्हांस करने के लिए आप इसके अंदर मेथी दाना भी डाल सकते हैं और कलौंजी भी डाल सकते हैं, ब्लैक सीड। बट क्योंकि मैं मेथी दाना नहीं डालना चाहती हूँ बिकॉज आई नीड टू कीप दिस थिंग थोड़ा फ्रेग्रेंट, विच क्लोव विल मेक इट फ्रेग्रेंट। वो जो मेथी दाना है उससे अचार की स्मेल आती है, तो इसलिए मैं अचार टाइप इसको नहीं बनाना चाहती थी। मैं इसको इस तरह से बनाना चाहती थी कि ये आप लगा सकें एवरी डे, यू नो, एवरी डे यूज़ के लिए बनाना चाह रही थी। तो मेथी दाना मैं नहीं डालूंगी। ऑल्दो मेथी दाना डालने से आपके बालों में एक्स्ट्रा एक शाइन आ जाती है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आपके बालों को मिलती है और बाल बहुत ज़्यादा घने भी हो जाते हैं। अगर आपको स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन ऐड लाइक इतना सा कप, इतना ही बड़ा कप ऑफ मेथी दाना, या 2 चम्मच डाल दें आप मेथी दाना का, अगर डालना है तो। जस्ट अ टिप। कबाबों के कीमे के लिए मैंने बीफ ले लिया है और मैंने उसको इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट करके रख दिया ताकि इसके अंदर से जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, क्योंकि कबाबों के लिए हमें पानी जो कीमा जो चाहिए वो थोड़ा ड्राई चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ भी पानी नहीं होना चाहिए। और मैंने, अगर आपको नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, तो शायद नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा, इसके अंदर मैंने फ़ैट रखवाई थी, जो इसकी एक्चुअल फ़ैट होती है बीफ की, वो मैंने थोड़ी सी छुड़वाई थी इसके अंदर। बट अगर मुझे वो कम लगेगी तो फिर मैं थोड़ा सा और जो मैं बटर डालूंगी चिकन क्यूब के साथ मिक्स करके, वो कॉम्पनसेट हो जाएगा अगर भी कम है तो। ये देखें, ये मिक्सचर काफ़ी हद तक उबल रहा है, लेकिन अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा उबालना है। तो अभी बिल्कुल एक बॉयल आया है, लेकिन कलर चेंज हो गया, ऑलरेडी कलर चेंज हो गया पानी का, बिकॉज ऑफ ऑल द क्लोव्स एंड जो रोजमेरी एंड अनियन के जो। अच्छा हाँ, मैंने एक और आपको बतानी थी बात कि ये जो अनियन के ये है ना स्किन, ये आपने रेड अनियंस मोस्ट जो प्रेफरेबली आपने रेड अनियंस लेने हैं। ये जो येलो अनियंस हैं या स्वीट अनियंस है ना, ये मेरे पास अभी चॉइस नहीं थी, मेरे पास रेड अनियंस ख़त्म हो गए थे। तो जितने मेरे पास थे रेड अनियंस के पील्स वो मैंने ले लिए, बाकी मैंने ये वाला ले लिया। वैसे तो अनियन में सल्फर होता ही है सारे अनियंस में, लेकिन जो रेड होते हैं वो ज़्यादा पोटेंट होते हैं, तो वो अगर आप लें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए, बालों के लिए, सॉरी। तो जी, तो इसको मैंने बॉईल करना है काफ़ी अच्छा, और मैंने थोड़ा सा इसकी आग आहिस्ता कर दी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना इनके अंदर, ये सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ पानी के अंदर हो जाएं, और फिर पानी जो है वो बहुत पोटेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ कर देंगे इसका चूल्हा तो ये पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा और आपको जल्दी से वो कलर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, और फिर आप इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसके पानी के अंदर आएंगी नहीं इन सारी चीज़ों। देखें जी, इसका पानी बिल्कुल कम रह गया है और काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पानी में इन्फ्यूज़ हो चुका है हर चीज़। ये देखें, ये स्टिक्स के ऊपर से रोज़मेरी खुद ब खुद उतर जाती है। जब ये पकना शुरू हो जाती है ना तो रोज़मेरी के ऊपर स्टिक के ऊपर से रोज़मेरी खुद ही उतर गई। अगर आपको ये बॉदर कर रही हैं स्टिक्स तो आप निकाल दें, मुझे बॉदर नहीं करती। मैं तो सोचती हूँ शायद इनकी स्टिक्स में भी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। तो ये पानी ऐसे हो जाएगा, इसका कलर बिल्कुल यही निकलेगा, थोड़ा सा ज़रा पर्पलिश ज़्यादा होता है अगर आप दूसरे वाले रेड अनियंस लेते तो, लेकिन इस तरह का कलर होना चाहिए इसका। ठीक है, इसको अब हम लोग छोड़ देंगे, इसको ठंडा होने देंगे, पानी को चूल्हे से हटाएंगे, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें बीच में पड़ी रहेंगी, मैं निकालूंगी नहीं, स्ट्रेन नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें ऐसी बीच में छोड़ के इसको ठंडा करूँगी काफ़ी देर तक, जब तक ये इतना ठंडा ना हो जाए कि मेरे बालों में लगने से मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो तब तक मैं इसको ठंडा करूँगी, फिर उसके बाद में इसको बालों में लगाएंगे। ठीक है जी। तो साथ साथ इफ्तारी प्रिपेयर हो रही है, शाम के लिए सीख कबाब बन रहे थे जैसे मैंने आपको अभी बताया,
उसके लिए मैंने ले लिया था तकरीबन 2 पाउंड बीफ, जो कीमा होता है। उसके अंदर मैंने अनियंस को, बेल पेपर्स को और जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको क्रश करके उनका सारा पानी हाथों से स्क्वीज़ करके निकाल लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक फ्रेश। इसको मैंने क्रश किया है, फ्रेश जिंजर गार्लिक को। स्टोर बॉट मुझे इतना पसंद नहीं है। साथ में मैंने लिया है तिक्का सीख कबाब मसाला। आप दूसरा सीख कबाब का भी ले सकते हैं, मुझे एक्चुअली मिला नहीं, मुझे यही मिला तो मैंने यही डाल दिया। इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। जो सीख कबाब का मसाला होता है उससे थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट फ्लेवर आता है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट इससे भी अच्छा ही आ जाता है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप हाफ़ पैकेट या 3/4 ऑफ अ पैकेट डालें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप पूरा पैकेट डाल लें। रमज़ान में ज़रा थोड़ा सा हार्ट बर्न वगैरह होता है तो इसलिए ज़रा थोड़ा ध्यान से डालें मसाला। उसके बाद मैंने इसमें डाला लेमन जूस। अच्छा, जो कीमा है उसको मैंने एक दफ़ा और चॉप किया था चॉपर में डाल के, क्योंकि जो सीख कबाब का कीमा होता है वो थोड़ा पतला चाहिए होता है, ग्रेनी कीमा नहीं आप ले सकते हैं। चिकन की जो क्यूब है उसको मैं बटर के साथ माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी फॉर 30 सेकेंड्स, और वो मिक्स करके अच्छे तरीके से तो हम इसके अंदर एज अ फ़ैट यूज़ करेंगे। इसको गर्म कर लेंगे और इन द मीन टाइम हम इसमें डालेंगे अंडा, एग। एक डाल लें या जितना भी आप समझते हैं कि बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है उतना डालें। मेरे लिए एक काफ़ी था। जो फ़ैट आपके कीमे में चाहिए ना, ये थोड़ी बहुत जो फ़ैट रह गई है ये उसको कॉम्पनसेट भी कर देगा, और चिकन क्यूब एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर डाल देगा उसके अंदर। जो कबाबों के अंदर एक बड़ा यूनिक सा फ्लेवर आता है। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया, पार्सली, जो हरा धनिया होता है फ्रेश, उसको हम लोग काट के छोटा छोटा इसके अंदर डाल देंगे। जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा, आप सब लोग ही सीख कबाब बनाते हैं, ऑब्वियसली सेम ही मसाला जाता है सबके अंदर। मैं तो ऐसे ही बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलें शेयर भी कर देते हैं। बस हरा धनिया काटें, इसके अंदर डालें और अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करें। कीमा अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए। इसके बाद आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि जो भी फ़ैट या बटर हमने इसमें डाला है वो सोलिडिफाई हो जाए और कबाब बनाने में आसानी हो जाए। तो इसको हम लोग रख देंगे फ्रिज में तकरीबन फॉर 1 आवर। अच्छा जी, देखें हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल बन गया और ये बिल्कुल रिड्यूस होकर इतना सा रह गया। मैं क्या करूँगी, इसको छानूँगी और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। देखिए कितना ये पोटेंट, इसका कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसको छान के ये है स्प्रे बॉटल, मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये देखें, और इसको आप रूट्स के ऊपर लगाएं और अच्छे तरीके से मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, बस रूट्स पे लगा के छोड़ दें और बस ये तैयार हो गया। और ये जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है इसको मैं अभी छानूंगी और मैं इसको ग्लास जार के अंदर स्टोर करके रख दूंगी। तो सीख कबाब के साथ मैंने बनाई थी योगर्ट एंड गार्लिक की सॉस, चटनी आप कह सकते हैं, रायता कह सकते हैं। उसमें मैंने डाली थी योगर्ट, क्रीम चीज़, पार्सली, सॉल्ट, पेपर एंड गार्लिक, फ्रेश गार्लिक, और मैंने थोड़ा सा दूध डाल के उसको मैंने ब्लेंड कर लिया जस्ट टू गिव इट अ रनी कंसिस्टेंसी, जैसे कि एक रायते की या चटनी की होती है। तो मैंने बनाई थी पीटा पॉकेट्स, उसमें मैंने डाला था सीख कबाब और चटनी, लेटस एंड पिकल्ड अनियंस एंड ये सब डाल के मैंने पीटा पॉकेट बड़े मज़े की बनाए थे रोल्स। रात के टाइम उसके लिए मैंने ये वाली पीटा पॉकेट्स यूज़ की थी, मैं आपको वही दिखा रही थी। इफ्तारी का टाइम इतना ज़्यादा जल्दी हो जाता है ना कि सारी जो इफ्तारी है जो भी बनाई होती है वो शेयर करने का टाइम ही नहीं मिलता। जी, मोइस को कटवाने थे अपने बाल और उसको एक नया हेयर स्टाइल चाहिए था। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या हेयर स्टाइल्स बनवाते हैं, मेरे तो समझ से बाहर हैं, बट एनीवे मैं उसको ले गई, जो उसको चाहिए था वो करवा भी दिया। तो अभी मोइस का हेयर कट हो रहा है और इसके बाद हम लोग जाएंगे इफ्तारी करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे तरावी की नमाज़ पढ़ने। तो जी ये थी हमारी मस्जिद और अभी ये मस्जिद बिल्कुल ख़ाली थी, हम लोग सबसे पहले पहुंच चुके थे। अम्मी को हमेशा जल्दी रहती है। चलें जी, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।